समझ के चलो, ये नीट के एग्जाम देने के लिए ए भी प्रिपेयर कर रहा है, बी भी प्रिपेयर कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है, ई भी कर रहा है। 5 लोग हम लोग। ये सबका प्रोजेक्ट ड्रीम क्या है? इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए अगर आपको समझ के चलो प्लानिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, तो कैसे करेंगे? सबका टारगेट अगर समझ के चलो नीट की एग्जामिनेशन को क्रैक करनी है, तो ये 5 लोगों की स्ट्रेटेजी पे अलग अलग होगी पढ़ाई हो। इसका फिजिक्स स्ट्रांग हो, इसका केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, इसका किसी फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, इसका पीबी स्ट्रांग हो। माने हर एक की कैपेसिटी में ये जो 5 लोग अपने पास में प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके कहीं ना कहीं पर स्ट्रेंथ है। माने किसी का पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ है, किसी की पर्टिकुलर टॉपिक पे स्ट्रेंथ है, लेकिन सबका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? नीट की एग्जाम देना। अब ये 5 जन अगर समझ के चलो प्रिपेयर कर रहे हैं, एक ही क्लास में बैठे हैं, अगर ये 5 लोग का टारगेट जोन एक ही है, जितने लोग हैं, ये 5 लोग अगर आप समझ के चलो एक हो गए और स्ट्रेंथ के हिसाब से इनको एक में को कोऑपरेट कर लेंगे, समझ के चलो, तो एक एक सब्जेक्ट को अगर बनाएंगे। अगर समझ के चलो और एक चीज ध्यान में रखो, आप अभी जो अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं एक रूम में, आपका सक्सेस रेशियो माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में एक्सप्रेस होने के लिए कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? जो आपने पढ़ा है वो आपको पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया, उसका कैलकुलेशन कैसे लगाएंगे? उसका कैलकुलेशन लगाने के लिए आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अकेले रूम में बैठ के प्रैक्टिस करते बोलेंगे और अकेले रूम में वीडियोस देखेंगे, अकेले रूम में पढ़ाई करके बोलेंगे कि नहीं मेरे को अभी सब प्रिपरेशन हो गया, लेकिन उसके डाउट्स कहाँ से क्लियर करवाएंगे? अपने आप को रिफ्रेश कैसे करवा पाएंगे? अभी हमने एक इंट्रो लिया, आपने इंट्रो को एक्सप्लेन करवा दिया, हमने पट से एक वर्ड पकड़ लिया कि वहाँ यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग मिसिंग है। मिसिंग कहाँ से आएगा? वो मिसिंग आएगा अपने दोस्तों के हिसाब से। अभी हम लोगों ने समझ के चलो 3 दिन में लगभग 1400 के ऊपर क्वेश्चंस बना ली। अब हर जन के सेम क्वेश्चंस नहीं है, हर एक के डिफरेंट क्वेश्चंस है, माने आपका कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन तैयार हो गए। अब इसी हिसाब से अगर आप अपने इस ट्रेन को, जो 5 लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, 10 लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये अगर कंबाइन हो जाए और अपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने अपने टारगेट को फोकस करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेस जिसके पास में उसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसका वीकनेस है उसका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी चीज हो जाएगा कि जिसकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो जाएगी, माने उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने पढ़ना क्या है और मैंने पढ़ा क्या है और मेरा आज छूटा क्या है। मेरा मिसिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सीक्रेट मेंशन कर रहे होंगे कि नहीं मुझे नीट की एग्जामिनेशन में जाना है, तो मैं अगर इसको बताऊंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, अपने पास में बहुत सारी सीट्स है, कोई सिंगल सीट्स के लिए अपन प्रिपरेशन नहीं कर रहे। उसकी एक्यूरेट प्रोसेस क्या है कि अगर आप ये 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सब्जेक्ट को आप अगर एक्सप्लेन करेंगे, ये ग्रुप में बनेंगे तो और ग्रुप के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो ये लक्ष्य तक के आपको ऑटोमेटिकली पहुंच पाएंगे। पढ़ाई करने की जो पावरफुल मेथड है उसको बोलते हैं गॉसिपिंग। गॉसिपिंग का मतलब होता है चुगली करना। जैसे हम लोग 2 दोस्त मिलते और तीसरे दोस्त की चुगली करते, वैसे सेम टाइम में या सेम टाइप से अगर हम लोग समझ के चलो कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के ऊपर में चुगली कर ले, उस टॉपिक की हम लोग गॉसिपिंग कर ले अपने दोस्त के साथ में, तो आपकी आइडियाज क्लियर हो जाती है। ऐसे जब आप मिल के किसी ग्रुप में काम करेंगे और अपने अपने स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो आपकी जो वीकनेस है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी फीलिंग्स है, आपके एक्सप्लेनेशंस है, आइडियाज है, ऐसी बहुत सारी चीजें क्लियर होते जाएगी धीरे धीरे। लेकिन आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। आप अकेले चल के बोलेंगे कि मैं जाऊंगा, रूम में बैठूंगा, दिन भर बैठूंगा, रात भर जागूंगा और फिर मेरी पढ़ाई हो गई है, नहीं आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो नहीं हो पाएगा। और कोई भी चीज शेयर करने से, आपका टिफिन भी होगा, लंच बॉक्स भी होगा, भले ही आपने 1 जन का खाना लाया होगा, उसको भी आप अगर शेयर करेंगे तो जो हर दिन जितनी रोटी आप खाते हैं उसकी आधी भी खाएंगे तो भी आपका पेट भरा होगा, क्योंकि उसका एक बेनिफिट मिलता है, सेटिस्फैक्शन, कि आज मैंने मेरे दोस्त के साथ में टिफिन शेयर किया, ही इज अनएबल टू ईट, उसके पास में टिफिन नहीं था। तो वो सेटिस्फैक्शन जो होता है, वो सेटिस्फैक्शन हमारा पेट भरने के लिए भी काम आता है। मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम हो, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स हो, इसको अगर आपको क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो आपको क्वेश्चन खुद बनाते आने चाहिए। आप किसी कॉम्पिटिटिव बुक्स के क्वेश्चंस के भरोसे रहेंगे, किसी के पूछे हुए क्वेश्चंस के भरोसे रहेंगे, तो वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होना है, वो क्वेश्चंस आपके आइडियोलॉजी से मिलेगा नहीं।
जैसे हम लोगों ने 20 लोगों ने मिला के क्वेश्चंस बनाए तो 20 लोगों के 20 प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास में आ गए, वो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आ गए। अगर वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बना लेते हैं तो हमारे पास में पूरा एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। और जो आदमी क्वेश्चन बनाएगा, जो स्टूडेंट क्वेश्चन बनाएगा, उसकी आइडिया सबसे ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फिर नीट के एग्जाम में कितना भी टफ एग्जामिनेशन हो जाए, कितना भी टफ पेपर आ जाए, आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस अगर आप खुद बनाना सीख गए और उसके आंसर्स खुद निकालना सीख गए तो आपको किसी बुक्स को पढ़ने की गरज नहीं। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जो लिटरेचर बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, उसको पढ़ लो, आप पास हो जाएंगे। ऐसे ही कर लूंगा। इंडिविजुअल प्रैक्टिस से आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा। जब तक कि आप अपने आपको जो टॉपिक पढ़ा है उसको अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तब तक आपकी आइडियाज क्लियर नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे अलग अलग एक एक बैठ के प्रैक्टिस करते। अकेला प्रैक्टिस करो, अकेली पढ़ाई करो, लेकिन जो पढ़े हैं उसको एक्सप्लेन करने की स्किल में डाइवर्ट करो। ये पढ़ाई का तरीका एक्चुअल है और सबसे एक्यूरेट तरीका है गॉसिपिंग। उस गॉसिपिंग को आपको क्लियर करना है। जेलसी और ईगो से सक्सेस नहीं मिलता, कोलैबोरेट करने से मिलता है। आप जब तक कोलैबोरेट नहीं करेंगे, जेलसी छोड़ देंगे, ईगो छोड़ देंगे, आप एक मेरे को कोऑपरेट करेंगे तो यहां तक के पहुंच पाएंगे। अगर ये वाला इसका पैर खींच रहा है, ये वाला उसका पैर खींच रहा है, वो वाला उसका पैर खींच रहा है, वो एक में के पैर खींचने की कोशिश करेंगे तो यहां से एक भी जन नहीं जाएगा सामने। यहां से एक भी जन सामने नहीं जा पाएगा, यहां तक पहुंचने के पहले ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपकी होशियारी, आपकी ब्रिलियंसी तभी काम करेगी जब आप किसी ब्रिलियंट के साथ में कॉम्पीट करेंगे। पढ़ाई अलग से करना है। ग्रुप बनाने का मतलब नहीं है कि 4-5 लोग बैठ गए और वहीं चुगलियां करते रहे, वहीं बातें करते रहे, वैसे नहीं। आप अपनी इंडिविजुअल पढ़ाई करो और इंडिविजुअल पढ़ाई करने के बाद में उसको ग्रुप में डिस्कस करो, उसकी गॉसिपिंग करो। तो आपका कंपटीशन आप अपने इक्वल लेवल से नहीं होगा, आपसे ज्यादा इक्वलिटी में बड़ा होगा, आपसे ज्यादा बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट होगा, उसके साथ करनी पड़ेगी। आप क्लास में अगर फर्स्ट नंबर ला लिए तो आपके पेरेंट्स खुश हो जाते कि मेरे बच्चे का फर्स्ट नंबर आ गया, वो मिठाई बांटना चालू कर देते। ये सबसे बड़ी गलती है। आपके जैसे 40 लाख बच्चे भारत में जो फर्स्ट नंबर लाते, आप अपने क्लास के 50 बच्चों में फर्स्ट नंबर ला रहे, और ऐसे आपके क्लास के पूरे भारत में बहुत सारे बच्चे, उन बच्चों में बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट नंबर लाते। नहीं, आपकी ब्रिलियंसी तभी कैलकुलेट की जाएगी अगर आप अपने इक्विवेलेंट ब्रिलियंसी से नहीं तो आपसे बड़ी ब्रिलियंसी से कम्पीट करेंगे। आप कॉम्पिटिशन्स में जब रहेंगे तो आपको कंपटीशन आपसे ज्यादा होशियार लोगों से करना पड़ेगा। उसमें अगर आप टिक गए तो आपकी ब्रिलियंसी को कैलकुलेट किया जाएगा, एक बैलेंस तौर पे आपको देखा जाएगा कि नो ही इज गुड। कंपटीशन करने के लिए आपको आपसे ब्रिलियंट आदमी को ढूंढना, आपसे सुपीरियर आदमी को ढूंढना पड़ेगा। आपकी कंपटीशन आपके ग्रुप से नहीं हो सकती क्योंकि आपकी इक्विवेलेंट काम है। इसके लिए आपको अपने आप को कंपीट करना पड़ेगा। आप कोई वेजिटेबल्स और फूड्स किसी पॉलिथीन में पैक कर दो, अपने स्कूल के बैग में डाल दो और हर दिन उसको बिना कुछ किए यहाँ से घर लेके जाओ, घर से स्कूल लेके आओ, ये कंटिन्यू करते रहो। जो अपने पॉलिथीन में पैक करके रखिए वो आपके साथ में जाएंगे, आपके साथ में आएंगे, आपके साथ में जाएंगे, आपके साथ में आएंगे, बैग से बाहर नहीं निकलना है। अब इसका क्या होगा, कुछ दिनों के बाद में सड़ जाएंगे। अब सड़ जाएंगे तो आप वो बैग को अपने हाथ भी नहीं लगा सकते, लाने की तो दूर की बात है, क्योंकि उसमें से स्मेल आएगी, गंदी बदबू आएगी। वही सेम चीज हमारे ह्यूमैनिटी के साथ में। आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, आप अपने ईगो में रहेंगे, आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलेंगे, आप किसी का गुस्सा करेंगे, आप किसी से नफरत करेंगे, तो वो नफरत है, वो बुराई है, वो सिर्फ आपके दिमाग में। सेम चीज अगर आपके साथ में हर दिन दिमाग में जाएगी, हर दिन स्कूल वापस आएगी, यहां से घर जाएगी, वापस आएगी, वो आपके ही दिमाग में रहेगी और एक दिन आपके दिमाग को सड़ा देगी, वो आपकी प्रोग्रेस को रोक देगी। इसके लिए जिस हिसाब से मैं बोलता हूं कि किसी की नफरत करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में गुस्सा करना, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। वो इसलिए नहीं सोचना है कि हर एक आदमी दुनिया में एक जैसा नहीं होता है, और जिसके बारे में आप नफरत करते हैं, जिसकी नफरत आप करते हैं,
या जिसको गुस्सा करते हैं, किसी की आपको वो एक इंसान पसंद नहीं है, आपके पसंद नहीं होने से, आपके गुस्सा करने से, आपके नफरत करने से उस आदमी ने जीना छोड़ा है क्या? वो तो अपना जीवन जी रहे और उसके लिए बिना मतलब हमारे दिमाग में भूसा भर रहा है, हर दिन उसके बारे में सोच रहे, हर दिन उसके बारे में कर रहे, तो वो हमारे दिमाग को सड़ा देगा और वो सड़ा देगा तो आपकी प्रोग्रेस को स्टॉप कर देगा, आपकी सोचने की क्षमता को खराब कर देगा और आपका मिनिमम टाइम उसके साथ में जाएगा। तो जिसके आपको कोई लेना देना है नहीं, इसके बारे में आप सोचते रहेंगे तो आपका टाइम भी खोटा हो जाएगा और आपकी लाइफ भी स्पॉइल हो जाएगी। आपका सक्सेस का जो मिलने का रेशियो है वो कम हो जाएगा। इसलिए मैंने हमेशा आपको बोला है, जब कभी आपको गुस्सा आता है, जब कभी आपको किसी की नफरत आती है, जब कभी आपका सेल्फ ईगो जागा होता है, जब किसी बात का बुरा लगता है, तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखो, अपना फिंगर्स निकाल लो, यहां देख लो, ये पांचों फिंगर्स एक जैसे नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे, आपके शरीर का हिस्सा है, आपके शरीर का हिस्सा होने के बाद में भी आप इसको कंट्रोल करके इक्वल नहीं कर सकते। ये पांचों फिंगर्स को आप इक्वली नहीं ला सकते, कितनी भी कोशिश करो, आपके शरीर का हिस्सा है, कर सकते, इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? इसको इसके बराबर नहीं ला सकते, इसको इसके बराबर नहीं ला सकते। ये पांचों डिफरेंट है। बस वैसे ही समझ के चलो कि हमारे शरीर के हिस्से के 5 उंगलियां है, 5 फिंगर है, ये कभी हम लोग एक नहीं कर सकते। तो हमारे साथ में रहने वाले जो दोस्त है, नेबर्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, ये कैसे इक्वल हो सकते? इसके लिए वो जैसे है वैसे उनको रहने दो। उसके लिए अपना दिमाग खराब मत करो, उसके लिए अपने बारे दिमाग में बुरी चीजें मत डालो। वो जैसे वैसे रहने दो उनको, उनके साथ में आप अपना अच्छा व्यवहार रखो, काम खत्म करो। अगर आप अच्छे हैं तो आप अपना व्यवहार अच्छे से रखो। कभी भी गुस्सा आए, नफरत आए, किसी के बारे में बुरा आए, टेंशन बढ़े, बस अपने 5 उंगली को निकाल दो और बोल दो कि मेरे शरीर का हिस्सा है, इसमें इक्वल होना चाहिए, नहीं हो सकता। वैसे जिस स्कूल में पढ़ेंगे, जिस सोसाइटी में रहेंगे, जिस गांव में रहेंगे, वहां के सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। भी कोशिश करेंगे तो आपके अनुसार कोई इंसान नहीं चल सकता है। आप इस बात को सोच लीजिए। आपके शरीर का हिस्सा अगर इक्वल नहीं हो सकता तो आपके साथ में रहने वाला जिससे आपको कोई लेना देना नहीं हो सकता। इसके लिए इसको हमेशा ध्यान में रखो। जब कभी भी आपको गुस्सा आए, नफरत आए, टेंशन आए, किसी के बारे में बुरा विचार आए तो सोच लो। इसलिए जो दोस्त जैसा है, जो नेबर जैसा है, जो रिलेटिव जैसा है, उसको वैसा रहने दो। आप अच्छा रहो, आप उसके बारे में अपना दिमाग मत करो। नहीं देखिए, जब आप क्षमता से ज्यादा बिना किसी बात के किसी दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग नेचुरली खराब हो जाएगा और आप जिस लक्ष्य पे ओर जाना चाहते वो लक्ष्य पे कभी मौका आपको आया कि ये 5 उंगली में से मैंने कौन सी उंगली को चूज करना है, तो कोई भी इंसान ने अपनी छोटी वाली उंगली को चूज करना। जीवन में यही समझना कि सबसे छोटा मैं कोई बड़ा इंसान नहीं। ये क्या करती है, किसी को भी हेल्प देती है। आप इसी उंगली को पकड़ के, माँ बाप के उंगली को पकड़ के बड़े हुए, दूसरी उंगली को पकड़ के बड़े नहीं हुए। बस ये उंगली को समझ लेना कि ये सबसे छोटा इंसान मैं हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं है। आप अगर समझ के चलो किसी को ये उंगली देंगे तो ये बोलता है कि मेरे को वार्निंग दे रहा है, ये दे देंगे तो वो बोल रहा है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये तो दे ही नहीं सकते क्योंकि उसका मैसेज ही अलग जाता है। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास में उंगली दिखाने के लिए भी टाइम नहीं है। अगर हम लोग ये दे देंगे तो हम लोग रिक्वेस्ट करते किसी से, यू कैन कलेक्ट विथ मी, कैन आई गो। स्कूल में हम लोग करते हैं, वॉशरूम में जाना है, रिफ्रेशमेंट जाना है, परमिशंस लेते हैं, तो पोलाइटनेस आती है। तो अपने आप को कभी भी आपकी जीवन में कोई चीज चुनने करने की कोशिश आई तो आपको ये 5 उंगलियों में से एक ही उंगली पे चूज करना है और वो सबसे छोटी वाली। अपने आप को सबसे दुनिया में छोटा समझो, बड़ा काम कर पाओगे। अपने आप को बहुत बड़ा समझेंगे तो कुछ भी नहीं करो। कभी 8th में, 9th और 10th वाले यहाँ बैठे, 11th और 12th वाले बैठे, आपके पास में टाइम है। जो 12th वाले हैं उसके पास में 8-10 महीने का टाइम है। जो 11th वाले हैं उसके पास में 20 to 20 मंथ्स का टाइम है। 9th वाले हैं उसके पास में अभी 3 साल 4 साल का टाइम है। 10th वाले हैं उसके पास में 3 साल का टाइम है। जिसके पास में 3 साल है, जिसके पास में 2 साल है, जिसके पास में 10 महीने बाकी है, इस दिन में आप गधे जैसे हमाली करो। आने वाले 50 से 60 साल आप राजा की तरह जिएंगे। आप 3 साल गधे की तरह काम करो, मेहनत करो, आप आने वाले 50 से 60 साल आपके लाइफ के राजा की तरह जिएंगे। और अभी ये क्रूशियल टाइम है। इस टाइम में अगर आपने राजा की तरह जिए, माने आपके घर में हर सुविधा है, फिर भी आपको हमारी गधे की तरह ही करना है पढ़ाई में।
हमको सब सुविधाएं मिल रही है, इसके लिए अगर समझ के चलो आप राजा की तरह जीना चालू किए तो आने वाले दिन में आपके दिन भिखारियों से भी बदतर होंगे। राजा की तरह अगर जीना है तो जिनके पास में 8-10 महीने का टाइम है, जिसके पास में 2 साल का टाइम है, जिसके पास में 3 साल का टाइम है, 4 साल का टाइम है, वो 3-4 साल, 10 साल, 10 महीने, 8 महीने, जो भी टाइम आपके पास में बचा है, गधे की तरह काम करो, गधे की तरह पढ़ाई करो, जितनी मेहनत कर सकते करो। आने वाले 50 से 60 साल आपके राजा की तरह जाएंगे। और अभी ये महीनों में अगर आपने राजा की तरह जीना चालू किया तो आने वाले दिन आपको भिखारियों से भी बदतर मिलेंगे, आपको भीख भी नहीं मिलेगी, और जॉब और बाकी की सिक्योरिटी तो छोड़ ही दो।